हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोला एजुकेशन 1.0। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। देखिए, बात करेंगे टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। ठीक है, उससे पहले बात करूँ टोटल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितने 10,391। अलग में अगर मैं बात करूँ हॉस्टल वार्डन की, तो आपके देख पा रहे हैं 669 हैं। वही मैं जेएसए की बात करूँ 759 है। मैं इन दो वैकेंसी की बात किस लिए कर रहा हूँ स्पेशल, क्योंकि यही दो वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल करे गए होंगे। मैं रीज़न बताऊँगा क्यों। तो उससे पहले देखिए, एक चीज़ बता दूँ, आपने जितनी भी अभी तक वीडियो देखी होंगी किसी दूसरे चैनल पर, सब ने अलग अलग वीडियो बता रखे हो। किसी ने बता रहा है 7 लाख फॉर्म भरे गए, किसी ने बोला 10 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 2.5 लाख। तो वो सब अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि ईएमआरएस ने कितने फॉर्म फिल करे गए हैं ऐसा कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं आपको एक आरटीआई दिखाता हूँ। ये आरटीआई है, ठीक है। इसके जो रिप्लाई है वो देखिए, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप जो लिखा गया है, और जो आपका जो रिप्लाई है इसका, जो इसमें जो रिप्लाई दिया गया है, जो इसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उन्होंने साफ लिखा है दिस इंफॉर्मेशन कांट बी प्रोवाइड एट दिस टाइम। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी ये इन्फॉर्मेशन, यानी ये सूचना हम अभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये कितने फॉर्म भरे गए हैं तो कोई नहीं बता पाएगा वो टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। लेकिन मैं जैसा कि बता पा रहा था आपको कि जेएसए और हॉस्टल वार्डन की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यही दो वैकेंसी है जो कोई भी इंसान भर सकता है। यानी अगर मैं बात करूँ जेएसए की, तो जेएसए की आप देख पा रहे हैं कितने वैकेंसी है। सेम जेएसए की बात करूँ तो कितने वैकेंसी है, 759। ठीक है, ये वैकेंसी है जो सिर्फ 12th पास कैंडिडेट फिल कर सकता है। ठीक है, यानी जो भी कैंडिडेट 12th पास है वो सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई कितना बता नहीं सकता कितने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन अगर मैं वैकेंसी के अराउंड चलूँ तो करीब करीब इस वैकेंसी में ही मैं बता रहा हूँ 2 लाख प्लस फॉर्म आए होंगे। वही बात करूँ हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन में एक ऐसी वैकेंसी है जिसे सिर्फ ग्रेजुएट, यानी आप अगर किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, फिर चाहे वो बीए हो, चाहे आपकी बीसीए हो, चाहे एमसीए हो, कोई भी फील्ड की ग्रेजुएशन हो, आप फिल कर सकते हैं, है ना। तो ये दो वैकेंसी है जो ओपन फिल कर सकते थे कोई भी। बाकी मैं वैकेंसी की बात करूँ, जैसे लैब अटेंडेंट है, ठीक है। तो लैब अटेंडेंट में आपको पता है आपको 12th में साइंस होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपका कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लैब अटेंडेंट का। तो ये वैकेंसी तो वैसे ही आपको पता है फॉर्म फिल करे जाएंगे। वही मैं बात करूँ दूसरी वैकेंसी की, मैं बात करूँ इसमें जो अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट के देखिए बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं अकाउंटेंट में फॉर्म कितने फिल करे गए हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको पता ही है कितनी है, 361। तो इसके भी फॉर्म अराउंड मैं बता रहा हूँ 1 लाख प्लस फिल करेंगे, 1.5 लाख के से ज़्यादा ही फिल करेंगे। क्यों? देखिए, ये वैकेंसी है कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, यानी बीकॉम जिसने कर रखी है सिर्फ वही वैकेंसी भर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, है ना। तो अगेन, वैकेंसी कितनी भी हो, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। आपको 360 वैकेंसी से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये सोच के चलना है कि मुझे सिर्फ अपनी एक वैकेंसी से ही मतलब है। ठीक है, अब बात करें, जैसे कि अब बात कर रहे थे, मैंने बताया जैसा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो देखिए, कट ऑफ डिपेंड करता है, जो आपकी कट ऑफ है, जो कट ऑफ वो डिपेंड करता है आपके टोटल फॉर्म कितने फिल करे गए हैं, टोटल फॉर्म, है ना। अब 10,000 जैसे 391 वैकेंसी है मान लो, अब मैं इस पर मान लो चलता हूँ 10 लाख फॉर्म फिल करे गए हैं, 10 लाख फॉर्म फिल करे गए हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अपीयर हुए एग्ज़ाम देने, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए। दूसरा, एग्ज़ाम लेवल क्या रहा, ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, ठीक है, कितने अपीयर हुए, यानी कितने लोग भरे, कितने एग्ज़ाम देने आए हैं। देखिए, 10 लाख फॉर्म फिल करने का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने आएंगे।
हो सकता है 5 लाख स्टूडेंट आए, हो सकता है 3 लाख आए, हो सकता है 2 लाख, या हो सकता है 8 लाख आए। ठीक है, तो डिपेंड कर इन तीनों सिनेरियो पे ही डिपेंड करता है कट ऑफ क्या रहेगी। अगर कोई कट ऑफ पहले से बता रहा है तो मैं बस बता दूँ, उसे अंदाज़ा बता रहा है, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं कि लास्ट के 10 दिन में तैयारी कैसे करनी है। लास्ट 10 डेज आपको पता है रिमेनिंग है। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब लास्ट के जो डेज होते हैं ना, ठीक है, तो कई स्टूडेंट क्या करने लग जाते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो दोबारा से रिवीजन करने लग जाते हैं, है ना। यानी जो उनका जो कोर्स जैसे आपके मैथ के कुछ चैप्टर रह गए हैं, तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, उन चैप्टर को करने लग जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 90% स्टूडेंट वही रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो लास्ट के डेज में ये चीज़ें करने लग जाते हैं, यानी बचे हुए चैप्टर या बचा हुआ सिलेबस करने लग जाते हैं। लास्ट 10 डेज हैं, लास्ट के 10 डेज बचे हैं आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको मॉक देने हैं। ठीक है, आपको टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सकें। और एक बात और याद रखिए, देखिए सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान जो होता है एनालाइज का। ठीक है, एनालाइज यानी आप जो भी मॉक दें उस पूरे मॉक को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। यानी आपने क्या क्या गलती करी है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और किस सेक्शन में आप ज़्यादा लैग कर रहे हैं, यानी कौन सा सेक्शन आपका वीक हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन हैं मॉक के, दोबारा से रिकॉल कर लो उन्हें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा एनालाइज करेंगे, आपका सिलेबस अपने आप कवर होता आएगा। क्योंकि देखिए पर्टिकुलर आप मान लो, मैं मैथ का रीजनिंग का मान लो मैं चैप्टर करता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन वाला। अगर डायरेक्शन का चैप्टर करता हूँ तो मैं चैप्टर 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देता हूँ, मान लो मैं 2 दिन में मान लो मैंने 3 टेस्ट दिए, ये 4 टेस्ट दिए मान लो मैंने। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको तो कवर करूँगा ही, साथ में बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी मेरे रिकॉल हो जाएंगे, मेरे अपने आप जो भी सिलेबस था रिकॉल होगा। दूसरा जो नए क्वेश्चन आएंगे मॉक टेस्ट में, वो अपने आप मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो यही फंडा है। तो याद रखिएगा, जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक दीजिए, और कितनी वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें। आपको सिर्फ फोकस करना है अब लास्ट 10 डेज पे, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक दीजिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।